चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स किसे कहते हैं? तो दो बॉडीज़ के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाले इंट्रैक्शन की वजह से जो पुश या पुल होता है उसे कहा जाता है फोर्स। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड। फोर्स की स्ट्रेंथ को हम जिसमें एक्सप्रेस करते हैं उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। फोर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे है उसे मूव करा सकता है, कोई भी रुकी हुई चीज़ उसे मूव करा सकता है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स के पास एक और क्वालिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। अदर प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर आप सेम डायरेक्शन में से फोर्स लगाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डायरेक्शन पे से फोर्स लगाएंगे तो उस पे लगने वाला फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा और जिस डायरेक्शन में से सबसे ज़्यादा फोर्स था उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मस्कुलर फोर्स की। तो वो फोर्स जो हमारे एक्शन ऑफ मसल्स का रिजल्ट होता है उसे कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। सपोज़ आपने टूथपेस्ट की ट्यूब में से पेस्ट निकाला तो उसे निकालने के लिए आपको उसे प्रेस करना पड़ता है। आपने अपने मसल्स का यूज़ किया, आपके मसल्स के एक्शन की वजह से पेस्ट ट्यूब में से बाहर निकला, उसे कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे तब लगे जब वो फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था ट्यूब और आपके मसल का, तो आपने उस पर फोर्स लगाने के लिए उसे टच किया होगा, आप उसके कांटेक्ट में आए तब फोर्स लगा, तो इसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब एक्ट करते हैं जब वो उसके कांटेक्ट में ना हो लेकिन तब भी फोर्स उस पर लग रहा हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स जिसे कहा जाता है। तो हर फोर्स को अपोज करने के लिए एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन कहते हैं। इसका काम होता है हर होने वाले फोर्स को अपोज करना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक चार्ज बॉडी एक दूसरे चार्ज बॉडी पर या फिर एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी पर लगाए, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटी भी कहा जाता है। तो अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर चीज़ को, हर गिरने वाली चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ पुल करता है। इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर का मतलब होता है एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेशर। नेक्स्ट प्रेशर का एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो हम सबको पता है हमारे चारों तरफ एयर का एक एनवेलप है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे आसपास जो एयर का एनवेलप है वो हम पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास मौजूद एयर यानी कि एटमॉस्फेयर से हम पर लगने वाले प्रेशर को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगने वाले प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।